हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट मैथ से कुछ टैग वर्ड देखने वाले हैं, जो कि सीटेट 2024 में जो जनवरी में होने वाला है, उसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खासकर पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड पेपर। देखिए, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के मैथ और साइंस वाले सब्जेक्ट में आपको ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ये जो है सीटेट जो का मैथ का टैग वर्ड है, जो आपको मैथ के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टैग वर्ड का कैसे मिलेगा, कैसे समझना, आपको बताते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड जो होगा आपको वहाँ काम आएंगे जहाँ आपको क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो। जैसे उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बच्चों के अधिगम के लिए उपयुक्त है। अब उसमें आपको खोजना है पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड जब आप खोजेंगे तब उसको उसमें 3 नेगेटिव रहेगा। उसमें 3 जो होगा ऑप्शंस नेगेटिव होगा और एक ही पॉजिटिव होगा। तो उसमें आपको पॉजिटिव को जानेंगे या नेगेटिव टैग वर्ड को जानेंगे तो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाने में उसको ऑप्शंस को आपको आसानी होगी। तो आइए कुछ कुछ टैग वर्ड जो ज़्यादातर जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसके सहारे आप आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही सही क्वेश्चन का आंसरिंग कर सकते हैं और अपना सीटेट का अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। आइए तब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक विधि है आगमन विधि। ये एक टैग वर्ड है। आगमन विधि क्या होता है? देखिए, शिक्षण विधि है एक प्रकार की। शिक्षण विधि में आगमन विधि ऐसा विधि है जिसमें बच्चों को उदाहरण पहले दिया जाता है और फिर उसका नियम, उसका रूल जो है बाद में बताया जाता है। तो मैथ जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आगमन विधि का प्रयोग करके पढ़ाते हैं और ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको पॉजिटिव में रखा गया। जब आपको ऑप्शन में आगमन विधि दिखे तो समझ लेंगे आप ये पॉजिटिव है। उसी तरह नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। देखिए, ये समावेशी कक्षा में, देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चे, विभिन्न क्षमता के जो बच्चे होते हैं, विभिन्न योग्यता के बच्चे को हम एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं, समावेशन करते हैं उनका, तो उसको कहते हैं समावेशी कक्षा। देखिए, ये जो शब्द है ना समावेशी, ये समावेशी शब्द को ही आप समझ लें पॉजिटिव है, पॉजिटिव शब्द है, इसलिए ये जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे समावेशी कक्षा या समावेशी तो समझेंगे ये पॉजिटिव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विवेचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। विवेचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। देखिए, जब मैथ हम बच्चे को पढ़ाते हैं, गणित जब हम पढ़ाते हैं बच्चे को, तो उसमें बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं जिससे बच्चे का विवेचनात्मक चिंतन को उसका बढ़ावा मिले, उसके सृजनात्मक क्रिएटिविटी को उसका बढ़ावा मिले, उसमें क्रिएटिविटी की क्षमता का विकास हो। इसीलिए ये जब मैथ का ऑप्शन है विवेचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन, ये सब क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अमूर्त विषय है। क्या क्या कहा गया है? मैथ अमूर्त विषय है। देखिए, मैथ अमूर्त विषय है। जैसे ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में, देखिए गणित कैसा विषय है, तो उसमें रहेगा अमूर्त विषय है, मूर्त विषय है, इनमें से कोई नहीं। तो गणित जो है ये एक अमूर्त विषय है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है गणित। ठीक है, ऑप्शन में जहाँ भी आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखे तो उसको आपको पॉजिटिव मानना है। फिर नेक्स्ट है तर्कात्मक कौशल का विकास। देखिए, बच्चे को जब भी हम पढ़ाएंगे, बच्चे का तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास करना है, बच्चे को अपने से तर्क कर पाए, इसलिए ये जो है तर्कात्मक कौशल का हम विकास करना बच्चे का हमारा उद्देश्य होता है। इसीलिए तर्कात्मक कौशल का विकास ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं समस्या समाधान कौशल का विकास। देखिए, बच्चे का
कौशल विकास जो करना है उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करना है, समस्या समाधान करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की उसका जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करना है। इसीलिए समस्या समाधान का विकास जो है ये क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है? और ऑप्शन में आपको जहाँ भी ये दिखे पॉजिटिव टैग समझना है इसको, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। फिर है एक गणितीय अवधारणा को समझना। देखिए, गणितीय अवधारणा को समझना। अगर इसी जगह लिखा हुआ रहता रटना, तो रटना जो क्या हो जाता है वो फिर नेगेटिव हो जाता है। बच्चे को रटाना नहीं है, उसको अवधारणा को समझ पाए, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इसीलिए ये जो है ये क्या है? गणितीय अवधारणा को समझना, ये पॉजिटिव है। और आपको ऑप्शन में इस तरह का कहीं भी कुछ दिखे तो आप क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव मानेंगे और पॉजिटिव मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट है विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए, बच्चे को जितना वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे, जितना वास्तविक समझ उसका होता है ना, काल्पनिक समझ नहीं होता है, क्योंकि मैथ एक ऐसे अमूर्त विषय है, अमूर्त विषय है। अब बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ के जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से समझेंगे और जल्दी समझेंगे। इसीलिए विषय वस्तु को आसानी से जोड़ना जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है? उसी प्रकार है नेक्स्ट प्रयोग। देखिए, ये जो प्रयोग है ये क्या है? मैथ में हमें बच्चे को प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए प्रयोग भी क्या है? ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसको आप पॉजिटिव टैग वर्ड मानेंगे। ऑप्शन में आपको प्रयोग जहाँ भी दिखेगा उसको आप क्या करेंगे? पॉजिटिव मानकर ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर है प्रोत्साहन। देखिए, हमें बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चे गलत बनाएंगे उसको बोलेंगे सही बना रहे हो और थोड़ा प्रयास करो, सही हो जाएगा। उसको प्रोत्साहित करना है, उसको उत्साहित करना है, उसका हतोत्साहित नहीं करना है। इसीलिए जो प्रोत्साहन शब्द जो है शब्द ये क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? उसी प्रकार से कुछ नेगेटिव टैग वर्ड भी है जो हम अभी अभी आगे आपको बताएंगे। इसमें एक नेक्स्ट है रसहीन विषय। देखिए, रसहीन विषय क्या होता है? गणित में हमें रसास्वादन नहीं होता है, इसमें रस की अनुभूति नहीं होती हमें। ये क्या है? रसहीन विषय है। इसलिए गणित रसहीन विषय है, सही है, इसलिए ये पॉजिटिव है, ठीक है? फिर उसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट है नेगेटिव टैग वर्ड है कुछ, इसको देखते हैं, ठीक है? नेगेटिव टैग वर्ड है केवल अभ्यास। देखिए, केवल ये शब्द केवल जो है ना ये नेगेटिव है, आप ध्यान में रखेंगे। ये केवल शब्द जो है ये क्या है? नेगेटिव शब्द है, ठीक है? आपको क्वेश्चन में जहाँ भी केवल दिखे तो आप क्या करेंगे? उसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है? अब है नेक्स्ट है मोटी बड़ी पुस्तकें। देखिए, बच्चे को बोझ नहीं करना है, पुस्तकों का बोझ, मोटी पुस्तक, बड़ी पुस्तक, अधिक पुस्तक, ये सब क्या है? ये सब निगेटिव है। बच्चे को बस्ता का बोझ नहीं देना है, बच्चे को किताब का बोझ नहीं देना है। ये सब क्या है? नेगेटिव है। जहाँ भी आपको दिखे इसे नेगेटिव मानना है। अब देखिए दूसरा है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। देखिए, इसमें क्या होता है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार में किसी के प्रति शिक्षक को पक्षपात नहीं होना है, सभी बच्चे को समान व्यवहार करना है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। इसलिए ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार जहाँ भी दिखे ये नेगेटिव है, इसको आपको नेगेटिव मानना है और इसको नेगेटिव मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करना है। अब है रैंक, ग्रेड, इसमें एक जोड़ दीजिए अंकिंग, अंक, अंकन। तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे का ग्रेडिंग नहीं करना, बच्चे का रैंक नहीं करना, ये सब क्या है? आप बीएड में भी पढ़े होंगे, ये सब नेगेटिव है। फिर है आगे केवल शिक्षक केंद्रित। देखिए, इसमें शिक्षक केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित दोनों नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा? पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठचर्या का निर्माण जो होता है वो बच्चों के योग्यता के क्षमता के अनुरूप होता है और वो बच्चों के शिक्षार्थी के पर ही केंद्रित होता है।
वो शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंठस्थ या रचना। हमें बच्चे को समझाना है, बच्चे तर्क कर पाएँ, बच्चे विवेचना कर पाएँ, बच्चे प्रयोग कर पाएँ, इसलिए बच्चे को कंठस्थ करना नहीं है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं। ये क्या है? नेगेटिव है, आपको इसको नेगेटिव मानना है। ठीक है, फिर गणित में ही एक बहुत ही देखिए हूबहू इसी तरह उत्तर दिया जाता है एजेरेशन में। कथन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें उतार दिया जाता है लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां हैं तो गणित में कमज़ोर है। इसलिए इस तरह का टैग वर्ड आपको जब भी मिले तो उसको आपको नेगेटिव टैग वर्ड मानना है।